पहले हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करा, फंड डोनेशंस आई, रिसीट्स आई, एक्सपेंसेस आए, बट एक्सपेंसेस वर लेस देन द फंड। फिर हमने करा डोनेशंस थी, रिसीट्स आई, एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस वर मोर देन द फंड। अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट received in the year 2021-22। कितनी डोनेशन रिसीव हुई? 5 लाख। टूर्नामेंट फंड ऑन 1st April 2021 7,50,000। टूर्नामेंट फंड पहले से कितना बढ़ा था? 7,50,000। इस साल इतनी डोनेशन और आई। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स at 8%, 7,50,000। वो मैंने जानबूझ के सेम अमाउंट लिया है, वो 5 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, मैंने जानबूझ के सेम लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एट 8%। ओके, इंटरेस्ट received on tournament fund investments, interest received on tournament fund investments, 7 8 are 56, 8 5 are 40, 60,000 होता है 8%। ठीक है, होता है 60,000, बट मुझे मिले 50,000। ठीक है, डोनेशन आ गई, टूर्नामेंट फंड आ गया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए ही मैं ये एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट भी आ गया उसमें, और खर्चे भी तो कर लो कुछ। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे आपके 6 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे 6 लाख। अब पहले तो समझेंगे कि ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। आपके पास टूर्नामेंट फंड था, अभी टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दी। आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट पहली बात, तो जो फंड आया था दैट कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर, द मनी कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली। आपने इन्वेस्टमेंट कर कैसे दी? इन्वेस्टमेंट आपको बैंक में एफडी कराना अलाउड है, कि अभी कोविड चल रहा है, कहां से करा दूं टूर्नामेंट? तो 6 महीने फालतू में पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, तो आप उसकी एफडी करा लो। बट अगर मैंने एफडी करा ली, तो क्या मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी? सही? नहीं सर, लायबिलिटी चेंज नहीं होगी, आपकी लायबिलिटी तो स्टैंड करती है। जब आपने रिसीव करी होंगे डोनेशंस, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आपकी लायबिलिटी आ गई। फिर आपने जब एफडी कराई होगी, इन्वेस्टमेंट करी होगी, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स टू कैश और बैंक, फंड की लायबिलिटी कम नहीं हुई, वो एक एसेट क्रिएट हो गया। यस, बट रूल क्या है? रूल क्या है? ध्यान से सुनना, रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। very very important, any income generated, any income generated from a specific fund investment, any income generated from a specific fund investment is added to the fund, because that money can be used for that particular purpose only। कह रहे बहुत अच्छी बात है, नेक विचार हैं, आपने एफडी करा दी। एफडी पे जो इंटरेस्ट कमाया है वो
ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती। जो इंटरेस्ट कमाया है वो भी टूर्नामेंट कराने के लिए यूज होगा। तो एनी इनकम arising from a specific fund investment will be added to the fund। तो टूर्नामेंट फंड में ही ऐड कर दी जाएगी। प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, बट रूल ये था कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत खुशी की बात है, बट अगर उससे कोई इनकम अराइज हुई है तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम नहीं है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, वो भी फंड उसी पर्पस के लिए यूज होगी, वो आपकी लाइबिलिटीज में ही ऐड हो जाएगी। कह रहे अपनी लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? अरे आपको कोई नुकसान थोड़ी है, आप मतलब अच्छे से टूर्नामेंट कर पाओगे, फर्दर इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो क्या दिक्कत है? तो ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है। डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट आई थी, टूर्नामेंट फंड एग्जिस्ट करता था, ये है जो नया आया इन्वेस्टमेंट्स। अब मैंने इसमें दो नई चीजें डाल दी। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी डालता तो काम आपका थोड़ा इजी रहता, बस आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिखा देते, उससे आपकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हो जाती। मजेदार पॉइंट तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है कि अगर कोई इनकम राइज हो रही है तो वो भी फंड में ही ऐड हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसमें भी फर्दर मैंने एडजस्टमेंट डाल दी कि 8% मिलना चाहिए था, पूरा मिला नहीं। तो जो 11th में हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखी थी कि कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला, बाकी अक्रूड इंटरेस्ट है। क्या है बाकी? अक्रूड इंटरेस्ट। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ वर्किंग नोट एक छोटा सा बना देता हूँ, ध्यान से देखना प्लीज, ओनली 5-10 मिनट्स होश में रहेंगे, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट क्या दिखा रहा हूं आपको? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंटेशन तो अभी शुरू होगी। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 7,50,000 का 8% विच इज इक्वल टू 60,000 मिलना चाहिए था। 50 मिल चुका है, जितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है इतना मिल चुका है, बाकी अक्रूड है, बाकी अक्रूड है। रिसीव्ड 50,000, तो 10,000 क्या है? 10,000 है आपका अक्रूड इंटरेस्ट। 10,000 क्या है आपका? अक्रूड इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना अब इसकी प्रेजेंटेशन। पहले तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं उनको कहाँ कहाँ दिखाएंगे पहले वो देख लेते हैं, फिर जो नई चीजें आई हैं उनका अलग क्या ध्यान देना है वो देख लेते हैं। ध्यान से देखना, पूरी की पूरी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो सारा का सारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो क्या था? टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट था, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा टूर्नामेंट फंड। सबसे पहले तो आप दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 7,50,000, वेरीफाई कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस था 7,50,000, फर्दर डोनेशन आई 5 लाख और इन्वेस्टमेंट थी 7,50,000। ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस 7,50,000, ओके। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाती हैं। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एट 8%, 7,50,000। इन्वेस्टमेंट्स पर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस 750, एड डोनेशंस, फर्दर डोनेशंस कितनी आई? 5 लाख आई, ओके जी। अब इंटरेस्ट की कहानी ध्यान से देखेंगे।
और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? डोनेशन हमने दिखा दी, ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट्स दिखा दी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे भी आ जाएंगे। ऐड करने वाली चीजें पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रूल तो बड़ा सिंपल सा था। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी एडेड टू द फंड। उसमें गलती कर देते हैं कि 50,000 इंटरेस्ट है वो दिखाएंगे क्योंकि मिले तो अभी 50 है, या 60,000 जितना टोटल इंटरेस्ट बनता है। तो ध्यान से देखना बेटा, बुक्स जो बनती हैं अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनती हैं, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कितना था? 60,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 50,000, अक्रूड 10,000। अगर अक्रूड इंटरेस्ट था तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती है, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यही होती है जर्नल एंट्री। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, यस और नो? अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? आपका एसेट, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो डेबिट एस्पेक्ट क्या था? उसका एसेट क्रिएट हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या थी? आपकी इनकम। अब इनकम क्योंकि आपके अपने पैसे नहीं थे इसलिए वो फंड में ऐड कर दी गई। तो 50 तो मिली चुकी थी, 10,000 और आपने ऐड कर दी, तो वो 10,000 आपने इनकम तो दिखा दी, बट क्योंकि 10,000 अभी रुपीज मिले नहीं है तो आपका साइमल्टेनियसली एक एसेट भी क्रिएट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो 10,000 है ये दोनों जगह आएगा। इनकम तो मैं 60,000 डायरेक्टली दिखा सकता था, बट उसमें 50 मिली है, 10,000 जो नहीं मिली, एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट के तो दोनों एस्पेक्ट्स आएंगे, एसेट वाला भी और मतलब डेबिट आइटम भी, क्रेडिट आइटम भी। तो 750 प्लस 5 1250 प्लस 6 13 लाख 10,000। फिर बस लास्ट में लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना खर्चा हुआ था? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे 6 लाख, तो माइनस हो जाएंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6 लाख। तो कितना पैसा बच गया? 7,10,000। अभी भी टूर्नामेंट मतलब फंड बेस्ड अकाउंट में हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे, बट काफी हद तक आपको चीजें सिखाई। क्या क्या सीखे हम? एक, जब फंड है, डोनेशंस आई हैं, रिसीट्स हैं, एक्सपेंसेस लेस देन द फंड, फिर एक्सपेंसेस मोर देन द फंड, और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिमाग लगाने वाली कहानी, जब फंड भी है और फंड की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना कि हमें ये पता होना चाहिए कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई ही कब होगी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई कब होगी? दो केसेस में अप्लाई होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक व्हेन डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और दूसरा इफ अ स्पेसिफिक फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अगर डोनेशंस नहीं है, फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको लगेगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होनी है, बट फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी नहीं। लास्ट चीज ध्यान से देखना, ये वाला तो हो गया जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए, कि फंड भी एग्जिस्ट करता है और फंड इन्वेस्टमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, उस पर इंटरेस्ट भी है और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट भी है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे।